मेथड्स टू सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो मेथड हैं, फर्स्ट में मैं वो मेथड मेंशन करूँगी, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करेंगे। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, जब भी हमें कहें कि मेथड आप मेंशन करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के, तो इसके 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड होता है। सेकेंड मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफिकली भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। थर्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड और फोर्थ है मैट्रिक्स मेथड, जो कि हम आगे 9th 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, और हायर क्लास में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इधर 3 मेथड मेंशन करूंगी और 3 मेथड आपको डिटेल में समझाऊंगी, और मैट्रिक मेथड के लिए फिर अलग वीडियो में बना दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय system of equations by elimination method, by elimination method। क्वेश्चन है x plus y is equal to 5, x minus y is equal to 3। अब ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा इक्वेशंस हैं और यहाँ पे सेम वेरिएबल इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन क्यों है? क्योंकि हम जो इक्वेशन है हमारे पास 2 इक्वेशन, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे टुगेदर, और वहाँ यहाँ पे हम कॉमन सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस की नेम देते हैं। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि आप क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ताकि हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेरिएबल रिमूव करने के लिए हमने देखना है कि जो भी हम वेरिएबल, लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ से x को रिमूव करना चाहती हूँ, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर मैं यहाँ से y को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, तो दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। लेकिन साइन डिफरेंट हो तो मसला नहीं, साइन सेम हो या डिफरेंट हो हम बाद में देख लेते हैं, पहले आप उनके कोफिशिएंट देखते हो। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं यहाँ से x को एलिमिनेट करूँगी, तो क्या करना है, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम देखने हैं। अगर सेम है तो आप डायरेक्टली उनको प्लस करेंगे या माइनस कर लेंगे। अगर वो डिफरेंट है तो हमें क्या करना होगा, हमें उनको सेम बनाना होगा। ठीक है, मैं आपको इस तरह के भी क्वेश्चन समझाऊंगी जिसमें कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट हो, तो फिर आप कैसे सोल्व कर लेंगे। सिंपल होता है, उसमें आप क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में ना कोफिशिएंट को देख के आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हो तो वो सेम बनते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले से इक्वल है। अब अगर आप y को एलिमिनेट करें तब भी दोनों के कोफिशिएंट 1 1 ही है। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो तब भी इनका कोफिशिएंट 1 ही है। अब क्या करेंगे, सिंपल है, अगर मैं x को एलिमिनेट करती हूँ, टू एलिमिनेट x, टू एलिमिनेट हम इसको सिंपल रिमूव करते हैं, एलिमिनेट x वी। अब यहाँ पे देखो, अगर दोनों की साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, अगर दोनों की साइन डिफरेंट है तो हमें ऐड करना होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ से y को एलिमिनेट करना करती तो मैं क्या करती, सिंपल इन दोनों को ऐड कर लेती, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते थे। अगर यहाँ पे मैंने x को एलिमिनेट करना है तो दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है, बट दोनों की साइन सेम है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो टू एलिमिनेट x वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब
हमने सीखा है कि सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन होती है, सेकंड एक्सप्रेशन होती है या इक्वेशन होती है, उसके कोएफिशिएंट की साइन चेंज होती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो तो प्लस होता है, हम लिखते नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूँगी तो ये माइनस हो जाएगा। अब प्लस है तो माइनस कर लेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो हम इधर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इधर प्लस है तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब ये प्रीवियस साइन इसे कंसीडर नहीं होगी, न्यू वाली साइन कंसीडर होगी, ठीक है। अब क्या होगा, x और एक ये वाला x प्लस में है और ये वाला x माइनस में है, तो 1 +1 -1 0 हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे क्रॉस करेंगे। अब ये प्लस y है और यहाँ पे प्लस y है, क्योंकि माइनस y को अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसकी न्यू जो साइन हमने चेंज किया है वही कंसीडर करना होगा। अब 1 और 1 कोफिशिएंट दोनों का है, तो 1 and 1 प्लस क्या होगा, 2y हो जाएगा। इज इक्वल टू 5 की साइन इधर प्लस है और इधर 3 की साइन माइनस है। अब हमें पता है कि जब सेम साइन होते हैं तो हमें प्लस करना होता है और साइन वहीं लिखनी है जो उधर होगी। और अगर वहाँ पे डिफरेंट साइन है, हम क्या करते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद बिगर नंबर जो होगा उसकी साइन लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 की साइन प्लस है, 3 की माइनस है, तो हमें क्या होगा, माइनस करना होगा। तो 5 से 3 माइनस कर लेते हैं तो 2 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे 5 बिगर है तो इसकी साइन प्लस, तो हम प्लस नहीं लिखेंगे। अब क्या होगा, नेक्स्ट में हम y को इधर रखते हैं और इस 2 को उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमने क्या करना है, नाउ हमारे पास जो वैल्यू आई है y की 1, नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब आपकी मर्जी, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में पुट करें। अगर आप 1 में पुट करते हैं तब भी वही वैल्यू आ जाएगी, अगर आप 2 में पुट करते हैं तो तब भी वही इक्वेशन में पुट करें तो वैल्यू वहीं आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेती हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो क्या होगा, x वहीं रहेगा जहाँ पे y है, उधर हम लिखेंगे 1, ठीक है। अब x यहीं रहेगा लेकिन y के बदले हमने लिखना है 1 इज इक्वल टू 5 हो गया। अब यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस, तो प्लस प्लस इज प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो गया। अब x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे साइन प्लस में है तो हम मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेती हूँ। तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, मीन्स प्लस हो माइनस हो जाएगी, तो 5 लिखेंगे हम इसी तरह ही और -1 लिखेंगे, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, 4। तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या होगा, x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू हम लिखेंगे 4 और y की वैल्यू हम लिखेंगे 1। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके लिए एलिमिनेशन मेथड से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना सिखाऊंगी जिनका कोएफिशिएंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।